हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 में ऐसा पढ़ते हैं, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जानते हैं संत पौलुस कैसा व्यक्ति था। जब वह साउल था तब वह अपने ही जो लोग थे, जो प्रभु के चुने हुए लोग थे, उन पर वह कितना अत्याचार करता है। और जब वह दमास्कुस की ओर जाता है, उस समय प्रभु उसे गिराते हैं और उसे दर्शन देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों सताते हो। प्यारे विश्वासियों, हम सबों को प्रभु ने अलग अलग तरीके से बुलाया है। हम सब की अपनी एक अलग ही पहचान है। हमारी बुलाहट और प्रभु की ओर बढ़ने की जो यात्रा है, उस पर प्रभु हमें अपने ही ढंग से, बहुत ही अलग ढंग से, बहुत ही अमूल्य ढंग से हमें बढ़ाता है। हम बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हम बाइबल में कई सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु के बहुत ही स्पेशल लोग थे। उनमें से मैं आज आपसे 2 लोगों के बारे में कहना चाहूंगी। पहला है हनोक। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 24 में वचन कहता है, हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। प्यारे विश्वासियों, हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के छत्र छाया में, उसके सानिध्य में चलता था। उसकी ऐसी क्या खूबी थी जिसके कारण से प्रभु ने उसे सशरीर उठा लिया। हम इसके बारे में पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 5 और 6 में। विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हनोक आरोहित कर लिए गए। वह फिर नहीं दिखाई पड़े क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित किया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में कहता है कि आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए थे। मतलब कि जो पहला गुण है वह है प्रभु का कृपा पात्र बनना। और प्रभु के कृपा पात्र अगर हमें बनना है तो कैसे बनेंगे? वचन आगे इस प्रकार कहता है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी इस वचन को दोहराए विश्वास के साथ। विश्वास के अभाव में, विश्वास के अभाव में, विश्वास के अभाव में, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र, कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहते हैं उसे विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। जो विश्वास करता है वह प्रभु की खोज में लग जाता है। उसे किसी और चीज़ की खोज में वह अपना ध्यान नहीं लगाता, लेकिन वह प्रभु की खोज में लगता है। विश्वासियों, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हम हो सकता है हम पेरेंट्स हो सकता है हम दादा दादी हो, नाना नानी हो, या फिर हम पति हो, पत्नी हो, किसी के भाई हो या किसी की बहन हो, लेकिन प्रभु हम सबों को एक बेसिक बुलाहट देता है। उस बुलाहट के अंतर्गत प्रभु हमें बताता है वचनों के आधार पर कि हम में क्या क्या खूबियाँ होती है। तो आइए, जब उस ईश्वर ने हमें बुलाया है तो उसकी दया, उसकी प्रेम, इन सब के लिए, जिसने हमें इतने प्रेम से बुलाया, हमें बनाया है, उसकी हम स्तुति क्यों ना करें। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने जीवन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आइए हम मिलकर एक परिवार होते हुए, हमारे आत्मदर्शन के साथ जुड़ते हुए, एक आत्मा होते हुए हम प्रभु की स्तुति करें इस गीत के द्वारा।
हाँ यीशु, जीवन से भी उत्तम है प्रभु तेरी करुणा, तेरी दया, तेरा प्रेम। विश्वास के साथ गाएं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, हाँ यीशु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हम फिर से गाए, तेरे नाम से, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति, होठों से स्तुति पूरे विश्वास के साथ, होठों के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, अपने कंठों के साथ उसकी स्तुति करें। हाँ यीशु, तेरी स्तुति हो। जिस तरह से हमने इस वक्त हानोक के बारे में पढ़ा, उसी तरह से मैं आपको एक और व्यक्ति से रूबरू कराना चाहती हूँ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9 नूह के विषय में कहता है। क्या कहता है? नूह का वृत्तांत इस प्रकार है। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था वो? निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी दो खूबियां थी। पहला यह कि वह निर्दोष था, वह पाप से दूर था, और दूसरा यह कि वह ईश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 7 इस विषय में कहता है कि ईश्वर ने उस समय एक अदृश्य बातों की सूचना पाकर नूह ने अपना परिवार बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण किया। मतलब उसने उस जहाज का निर्माण किया। उन्होंने अब विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया और वह उस धार्मिकता के अधिकारी बने जो विश्वास पर आधारित है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि उसके साथ जो आसपास के जो लोग थे, जो उसके पड़ोसी थे, वे दूसरे कार्यों में लगे थे। वे ईश्वर की खोज नहीं कर रहे थे, वे ईश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे, बल्कि वे लोग भोग विलास में लगे हुए थे। लेकिन जो नूह था वह निर्दोष था, इसलिए प्रभु ने उसे और उसके घराने को बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज अगर हमारे परिवार में अगर एक भी विश्वासी है, अगर एक भी जन प्रभु के पास आता है, तो वह व्यक्ति सभी आत्माओं को बचा सकता, अपने परिवार को बचा सकता है, पूर्वजों के जो बंधन है उससे उन्हें मुक्ति दिला सकता है। क्यों ना हम भी उस मुक्ति का कारण बने। हम यह प्रण ले कि अगर हम आज विश्वास में हैं, हम बाकी परिवार के लोगों को भी उसी विश्वास में लेके आएंगे। इस विश्वास के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। विश्वास के लिए हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हुए इस फल को हम मांगे, क्योंकि विश्वास जो है वह परमेश्वर का फल है, पवित्र आत्मा का वरदान है। इसके लिए हम इस वक्त खुलकर प्रभु की स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए इसके लिए हम मांगे। हम रोते हुए, कलपते हुए, पूरी आहें भरते हुए उस ईश्वर की स्तुति करते हुए उससे हम मांगे, क्योंकि मांगने वालों को प्रभु पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रभु का वचन कहता, विश्वास के साथ उसकी आराधना स्तुति करें। जोर से हम अपने होठों से, अपने कंठों से उसकी स्तुति करें। इस वक्त हम प्रभु के सामने उसकी हुजूर में उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। हम फिर से इसे गाए, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। जीवन से भी उत्तम हाँ यीशु, तेरी करुणा। हाँ प्रभु जी, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाथों को उठाते हुए, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा
Jesus. We love you, Jesus. We praise you, Jesus. उठाऊंगा तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। स्तुति हो यीशु, आराधना हो यीशु। धन्यवाद यीशु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे विश्वास के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं।